क्या था फंक्शन विजार्ड? विजार्ड का मतलब होता है कोई भी काम हो और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मिले और उस इंस्ट्रक्शन या उन हिदायत को फॉलो करते हुए अपना काम पूरा कर लिया। तो स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उसी इंस्ट्रक्शन को इस्तेलाह में विजार्ड। जैसे आप एटीएम प्लग करते हैं, इंस्ट्रक्शन आता है लैंग्वेज चूज कीजिए, पिन नंबर डालिए, अमाउंट नंबर डालिए। ये सारा कुछ डालने के बाद आपका प्रोसेस पूरा होता है। तो इसी तरह कोई भी काम करने के जो स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दे और उसको यूजर फॉलो करके अपना काम पूरा करे, उस स्टेप को क्या बोलेंगे? विजार्ड बोलेंगे। तो जैसे एमएस एक्सेल में फंक्शन के इस्तेमाल कराया कि आप फंक्शन का नाम दीजिए, पहले बराबर का चिन्ह लगाइए, फिर ब्रैकेट लगा करके उसके जो भी एक आर्गुमेंट्स है उसको लिखिए। तो ये काम तो मैनुअली हो ही सकता है। मैनुअली वही माना कि विजार्ड के मुकाबले में इस्तेमाल किया, और कभी कभी मैनुअली कंप्यूटर के मुकाबले में इस्तेमाल। कंप्यूटर के मुकाबले में मैनुअली इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब हुआ कि वो काम हाथों से किया जाएगा। और यहाँ पे अगर विजार्ड के मुकाबले में बोल रहे हैं मैनुअली एंटर करना, इसका मतलब हाथों से आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करेंगे। तो कहते हैं आप जब भी बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहें, बिल्ट इन का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी वो फंक्शन मौजूद है, तो आप अपनी मदद के लिए फंक्शन विजार्ड को इस्तेमाल करके फंक्शन का इंतखाब कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं बता दिया था आपको, आर्गुमेंट्स को ठीक ठीक असेंबल कर सकते हैं और अपने फॉर्मूला में फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका ये फंक्शन की निशानता, ये इस पे आप क्लिक करेंगे जो डायलॉग बॉक्स आता है, यही बॉक्स क्या है? विजार्ड है। इसमें फंक्शंस के कैटेगरीज हैं। फंक्शन की कैटेगरीज में जाएंगे आप, जिस कैटेगरी का फंक्शन आपको इस्तेमाल करना है उसको सिलेक्ट करें। मसलन आपको डेट एंड टाइम है, फाइनेंशियल है, लुकअप रेफरेंस है, डेटाबेस है, टेक्स्ट है, लॉजिकल है। ये सारे फंक्शन कुछ मिसालें पढ़ी थी ना, हर एक की कुछ ना कुछ मिसालें गुजरी हैं। इसमें से जिसका आपको चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लें। मसलन अगर आप टेक्स्ट को लेते हैं या डेट एंड टाइम का लेते हैं, फाइनेंशियल का लेते हैं, तो फाइनेंशियल में आपको एक दो फंक्शन समझाया है इन्होंने, इसमें बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है। और जैसे पीएमटी समझाया था इन्होंने, पीएमटी आप सिलेक्ट करेंगे, पीएमटी ही था ना ये, एक फंक्शन इन्होंने बताया, वो बहुत सारे फंक्शन है उसके अलावा। तो खुद से एक्सप्लोर करके अगर उसको चाहें तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जो स्टेप आएगा, पीएमटी आपने सेलेक्ट किया, आगे के इंस्ट्रक्शन में आता है रेट, एनपीआर, पीवी, ये तीन वैल्यू ने दाखिल कराया था। रेट बताइए, एन पर वैल्यू बताइए, पीवी बताइए। रेट का मतलब कितना आप इंटरेस्ट रेट आप दे रहे हैं, उस इंटरेस्ट रेट को आप परसेंटेज के शक्ल में लिखने का तरीका बताया था कि मसलन अगर आप 5% ले रहे हैं तो 5% लिखिए। अब 5% अगर एनएम पे है, सालाना देना है, तो सालाना लाने के लिए सालाना से डिवाइड कर दीजिए उसको, यानी महीनों से डिवाइड कर दीजिए, एक साल के जितने महीने पड़ेंगे। कहा 5% को 12 से डिवाइड कर दें ताकि हर महीने में 5% कितना देना पड़ेगा वो आ जाए। ठीक है। उसके बाद एन पर था ये टेंचर वैल्यू देना था कि कितने दिनों तक देना है। तब कोई अमाउंट जो लेंगे आप, कभी हो सकता है 2 साल के लिए लिया, किसी ने लिया 4 साल के लिए। तो जो आदमी 2 साल के लिए लेगा, अगर एक आदमी 50,000 लिया है और 2 साल में अदा करना चाहता है, एक आदमी है 50,000 लिया जो 4 साल में अदा करना चाहता है, तो 4 साल वाले की किस्त तो कम हो जाएगी ना, इंटरेस्ट भले बढ़ जाएगा लेकिन टाइमिंग कम हो जाने की वजह से उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो अगर आप लेते हैं 48 महीने का, 4 साल का, तो अपने यहाँ 48 महीने देंगे। कितने पे देना है तो वो अमाउंट डालेंगे। 50,000 हो गया, 11,51 ये बता रहे हैं, 51,1146 पैसे ये आपका अमाउंट पड़ेगा 50,000 लोन की लोन पे। ठीक है। तो ये स्टेप जो आया आपका, इसी स्टेप को क्या बोलेंगे? फंक्शन विजार्ड की मदद से कर सकते हैं। ठीक। इस फंक्शन विजार्ड के बाद दूसरी हेडिंग डाली उन्होंने, किसी लिस्ट में डेटा फिल्टर करना। फिल्टर का मतलब समझते हैं आप, किसी को छानना होता है, कोई वैल्यू ऐसा है, कुछ कोई भी किसी चीज को फिल्टर किया सकता है, तेल को फिल्टरिंग करते हैं। यहाँ पे फिल्टर करने का मतलब क्या होगा कि आपके पास लिस्ट है, लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स हैं,
उनमें से किसी खास चीज को देखना है आपको, खास आइटम को देखें और बकिया हाइड कर दें, तो वैसे को क्या बोलेंगे? फिल्टर ही बोलेंगे। तो जैसे एक आपके स्टूडेंट लिस्ट है, उसी स्टूडेंट लिस्ट में कुछ बच्चे आजमगढ़ के हैं, कुछ मऊ के हैं, कुछ और अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसमें से सिर्फ आपको आजमगढ़ को देखना होगा। तो बकिया जब आजमगढ़ को आप देखेंगे तो बकिया अदर डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे होंगे वो हिडन हो जाएंगे, और फिल्टर करके कौन आएगा? सिर्फ आजमगढ़ का आएगा। तो इस तरीके से नॉर्मल फिल्टर भी कर सकते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिल्टर भी कर सकते हैं। नॉर्मल फिल्टर होगा कि आपके पास 4 कॉलम है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, मार्क्स है। तो अगर आप फिल्टरिंग मार्क्स और वो डिस्ट्रिक्ट के बुनियाद पे करें, तो एड्रेस के बुनियाद पे जिस एड्रेस को आप सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है आपको एड्रेस भी चाहिए और मार्क्स भी चाहिए। मार्क्स चाहिए 60% से ज्यादा और डिस्ट्रिक्ट चाहिए आजमगढ़, यानी आजमगढ़ के वो बच्चों का लिस्ट आवे जो 60% से ज्यादा स्कोरिंग करते हैं। तो फिल्टरिंग यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन यहाँ फिल्टर एक कॉलम के बजाय 2 कॉलम पे हो रहा है। तो कभी फिल्टरिंग एक कॉलम पर भी हो सकता है और कभी 2 कॉलम पर भी हो सकता है। तो लिखते हैं किसी भी लिस्ट में डेटा के सब्जेक्ट के साथ काम करने और दरियाफ्त करने का सबसे तेज और आसान तरीका फिल्टरिंग होता है। जब आप किसी फेरिस्त को फिल्टर करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ उन्हीं रोज को डिस्प्ले करता है जिनमें एक खास वैल्यू मौजूद होती है, कि जिनमें शर्त शराइत का एक ऐसा सेट मौजूद होता है जिन्हें कसौटियां कहा जाता है, यानी क्राइटेरिया जिसे कहेंगे आप। तो जहाँ कंडीशन फुलफिल होंगी उसको वो डिस्प्ले करेगा, और जहाँ फुलफिल नहीं होगा उसको छोड़ देगा। जैसे अगर आपने लिस्ट बनाई है यहाँ पे, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क, अब इसको फिल्टर करना है आपको। कहीं पर भी इसको हाईलाइट रखिए, यानी इस पे कहीं पर भी ये जो डार्क बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स इधर आना चाहिए, कहीं इधर नहीं होना चाहिए। जितनी आपकी लिस्ट है उसी एरिया में कहीं पर भी रहना चाहिए। उसके बाद डेटा में जाएं, डेटा में देखें फिल्टर दिख रहा है, फिल्टर, इस पे क्लिक करें, एरो का चिन्ह लग गया, हर एक पे देखें एरो जो हेडिंग लगी हुई है, उस हेडिंग पे डाउन एरो का सिंबल लग गया। ये कह रहे हैं ऑटो फिल्टर आपको इस काबिल बना देता है कि माउस बटन के क्लिक करने से आपकी फेरिस्त के मजमून को डिस्प्ले करेंगे। जब आप डेटा मेन्यू से फिल्टर कमांड का इंतखाब करते हैं फिर ऑटो फिल्टर का इंतखाब करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपकी फेरिस्त के कॉलम लेबल्स पर बिला वास्ता तौर पर ड्रॉप डाउन एरोज लगा देता है। ये ड्रॉप डाउन एरोज लगा हुआ है, इसे वो क्या बोल रहे हैं? ड्रॉप डाउन एरोज। एक एरो पे क्लिक करते ही कॉलम में इनफरादी आइटमों की एक लिस्ट नमूदार होती है। किसी मखसूस कॉलम के फेरिस्त के लिए एक आइटम पे क्लिक करते ही मुंतखबा वैल्यू की हामिल रोज को छोड़कर बाकी तमाम रोज फौरन ही गायब हो जाते हैं, और ऑल पे क्लिक कर देना थे बाकी सब आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे एड्रेस, इस पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखें एड्रेस में क्या क्या आपके पास है, दिल्ली का है और कानपुर का है। और भी अगर एड्रेसेस होते तो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती। इसमें से दिल्ली का चाहिए, कानपुर का नहीं चाहिए, इसको हटा दीजिए, फिर दिल्ली रह गया, ओके कीजिए, अब दिल्ली की लिस्ट आ गई। ठीक है, बाकी हाइड हो गया। इतना ही आपको चाहिए, तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स में से खास कुछ चाहिए तो यहाँ से ले आए।
उसके बाद अगर सब चाहिए तो दोबारा आप ये फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो कई नाम है, कई कई एड्रेस है। हाँ कोलकाता का ही। हाँ, किसी पार्टिकुलर एड्रेस ही चाहिए, बाकी या दूसरे एड्रेस को फिलअप नहीं चाहिए मुझको। जाकर मार्क हटा देना। हाँ, जो मार्क लगे हैं उस मार्क को खत्म कर देना। अभी लगाते हैं। उसके बाद ये मार्क्स भी हैं, जिस पे चाहिए इतने आ रहे हैं, 50 के, 65 के, 70 के, 90 के। इसके अलावा थोड़ा सा और काम हो सकता है। यहाँ पे जो मार्क्स लग रहा है, यहाँ पे नंबर फिल्टर है। नंबर फिल्टर में देखिए लिखा हुआ है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो चेक मार्क जो लगा हुआ है उसको आप छोड़ दें। आप यहाँ से देखें और यहाँ पे लगावे आप ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या बता दीजिए कि जो 70 से ज्यादा है उनके मार्क्स लगे। ठीक है, तो 70 से ज्यादा जिनका वो आएगा। अब बकिया जो उससे कम होंगे वो छुप जाएंगे। ठीक है। जिसका भी होगा, दिल्ली से मतलब नहीं है अभी। अब इसी मतलब था कि जो 70 से ज्यादा हो उसको देखें। ठीक है, यहाँ पे सैंपल फिल्टर में आप दो कॉलम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी करेंगे एक कॉलम में करें, या तो आप एड्रेस पे कंडीशन लगाइए, या मार्क्स पे लगाइए, नेम पे लगाइए, रोल नंबर पे लगाइए। आप चाहें कि दोनों तीन पे लगा दें एक साथ, तो इस फिल्टर में नहीं हो सकता। जब एक से ज्यादा कॉलम का इंतखाब करके अगर आप कंडीशन लगाना चाहेंगे, तो उसी को ये कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स फिल्टर या एडवांस फिल्टर। जैसे यहाँ पे चाहें कि एड्रेस जो है वो दिल्ली का हो जाए, और उनके मार्क्स जो है 60 से ज्यादा हो, और 60 से जो कम है उनको मत डिस्प्ले करो। और रहने वाले कहाँ के होंगे? दिल्ली के होंगे। तो पहले जैसे, इससे पहले जो आपने काम किया था मैक्स, डी मैक्स लगाने के लिए, डी काउंट लगाने के लिए, उसमें क्या करना पड़ा आपको? डी काउंट के साथ एक लिस्ट बनी हुई थी। लिस्ट के साथ आपने एक क्राइटेरिया बनाया था। क्राइटेरिया और लिस्ट दोनों का इस्तेमाल किया था फंक्शन के साथ। यहाँ पर भी आप अलग से क्राइटेरिया बनाएंगे, और इस फिल्टरिंग करने के वक्त आप अपनी लिस्ट का भी तयन करेंगे और अपने क्राइटेरिया का भी तयन। जहाँ लिस्ट और क्राइटेरिया जहाँ मैच कर जाएंगे उसके डेटा को डिस्प्ले करेंगे, और जो मैच नहीं करेगा उसको छोड़ देंगे। फिल्टर क्राइटेरिया बनाने का सिंपल सा तरीका ये है, जो आपकी लिस्ट बनी है इस लिस्ट के ऊपर आप अपने क्राइटेरिया टाइप कर। तो जैसे पहले वाले में किया था वैसे यहाँ पर भी कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे जगह नहीं बनी है, जगह बनानी पड़ेगी। तो जगह बनाने के लिए आप रो ऐड कर लीजिए। कितने रो आपको चाहिए? एक रो आपको चाहिए हेडिंग के लिए, एक रो चाहिए आपको वैल्यू टाइप करने के लिए, और एक रो चाहिए दोनों लिस्ट और क्राइटेरिया लिस्ट में फासला के लिए। इतना तो चाहिए ना कम से कम। तो कम से कम 3 रो आपको चाहिए। अब इस 3 रो में जिस पे आपको लगानी है कंडीशन, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक में अगर फर्क पड़ जाएगा एक एक हर्फ का, तो दोनों को मिसमैच करेगा वो। इसलिए उस मिसमैच से बचने के लिए क्या करना है? कॉपी करके पेस्ट कर दे, ताकि एक्चुअल वैल्यू वहां चला जाए, दोनों में फर्क ना रहे। अब यहाँ पे आप जिस जिस एड्रेस पे फिल्टरिंग करनी है वो एड्रेस टाइप कर दें। मसलन दिल्ली चाहिए तो दिल्ली लीजिए आप। मार्क्स कितना चाहिए? 60 से ज्यादा चाहिए, तो आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 लगा दी। इसका मतलब क्या होगा कि जिसका 60 से ज्यादा या बराबर हो वो आएंगे, बाकी छुपेंगे। और एड्रेस किसका क्या होना चाहिए? दिल्ली का। ताकि दिल्ली का वो बच्चा जो 60 से कम पाता है गया हो वो भी छुपेगा, और दिल्ली के अलावा अगर कानपुर का है तो भी छुप जाएगा। अब अपने लिस्ट पे कर्सर रखे कहीं सर। उसके बाद आप जाइए डेटा में। कैसे देखेंगे बाप, हम तो बोल लेंगे हैं, खड़े हो जाते हैं। दो लिस्ट बनी है, इस लिस्ट पे आप क्लिक कीजिए, डेटा में जाइए, और डेटा में फिल्टर पे एडवांस पे क्लिक कर दीजिए। ये फिल्टर देखा, नॉर्मल फिल्टर है ये, और ये एडवांस फिल्टर है। इस एडवांस फिल्टर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लिख रहा है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज का मतलब आपकी जो लिस्ट बनी हुई है उसका क्या रेंज है। रेंज भी समझ चुके हैं आप, ये आपके लिस्ट रेंज है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में नीचे खाली बॉक्स है, इस पे कर्सर लाइए, या तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए या वहां पर टाइप कर दीजिए, दोनों बात बराबर होगी।
आप क्राइटेरिया रेंज का एड्रेस क्या है आपका, A1 से लेकर के B2 तक, तो A1 से लेकर के B2 तक आप टाइप कर दीजिए, न्यू टाइप हो गया, या इसको हटा दीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, तब भी वही आया। अब पूरा डिटेल के साथ आ गया, शीट भी आ गई, एड्रेस भी आ गया, लेकिन एब्सोल्यूट एड्रेस आया। ओके करें, देखिए सूरत में दिल्ली का एड्रेस आया और 60 से ज्यादा का मार्क्स आया, 60 से कम का भी मार्क्स था वो नहीं आया, अगरचे वो दिल्ली का था, कानपुर तो चलाएगी। तो इस तरीके से इस फिल्टर को क्या कर लेंगे, एडवांस फिल्टर का। इसको अगर खत्म करना होगा तो क्लियर पे क्लिक कर दीजिए, आपको वो खत्म हो यानी पूरा आ जाए। तो क्लियर पे क्लिक कब करेंगे, जब आप अपना फिल्टर को खत्म करें, ठीक है। तो दो तरह के फिल्टर आपके पास होंगे, एक नॉर्मल फिल्टर और एक एडवांस फिल्टर। उसी को इन्होंने कॉम्प्लेक्स फिल्टर बताया है। कैसे फिल्टरिंग खत्म होती है उसकी एक हेडिंग डाली है इन्होंने। ऑटोमेटिक फिल्टर के साथ कस्टम का सुटिया कैसे डालेंगे, कस्टम वाला बता ही दिया मैंने आपको कि ग्रेटर देन लेस देन कैसे करेंगे। फिल्टर विद कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया, वो आपकी नीचे 2 कॉलम की बुनियाद पे कैसे फिल्टरिंग करेंगे उसका तरीका है, तो इसको करके देख लीजिए आप, ठीक है।